राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक माह में तारा भोज की कहानी। कार्तिक माह में तारा भोजन करने का विधान होता है। पूरे दिन भर व्रती निराहार रहकर रात्रि में तारों को अर्घ्य देकर भोजन करते हैं, इसलिए इसे तारा भोजन के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के अंतिम दिन व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। कार्तिक माह में पूरे मास अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार व्रत का विधान होता है। पूरे मास व्रत के अलग अलग विधान बताए गए हैं, जो भी मनुष्य को उत्तम लगता है और पूरे माह पालन करने के योग्य लगता है, वह उस नियम के अनुसार ही व्रत रखता है। व्रत के उद्यापन में अपनी श्रद्धानुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देने के साथ ही किसी ब्राह्मणी सास अथवा किसी बुजुर्ग महिला को साड़ी और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देने का विधान होता है। तो आइए आज की इस वीडियो में सुनते हैं तारा भोजन की कहानी। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक राजा था, उसके एक बेटी थी। राजा हर साल कार्तिक माह का व्रत और स्नान आदि करता था। एक समय राजा की बेटी ने कहा, पिताजी, इस बार कार्तिक स्नान में हम तारा भोज का व्रत करेंगे। राजा बोला, ठीक है। राजा की बेटी ने पूरे श्रद्धा भाव से तारा भोज का व्रत किया। जब कार्तिक का महीना पूरा होने को आया तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने तारा भोजन किया है, इसलिए अब मैं 9 लाख चांदी के तारों का दान करूंगी। राजा ने कहा, ठीक है। उसने उसी समय सुनार को बुलाया और कहा, राजकुमारी ने कार्तिक माह में तारा भोजन किया है, अब तुम उसके लिए 9 लाख तारे बनाकर दो, जिसका वो दान करेगी। सुनार ने राजा को हाँ कर दी, लेकिन घर आकर वो सोच में पड़ गया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों हो? तब वह सुनार बोला, राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने को कहा है, इतनी जल्दी मैं तारे बनाकर कैसे दूंगा, और मुझे तो तारे बनाने भी नहीं आते। सुनार की पत्नी ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, गोल चांदी का पतरा बनाकर उसमें से छोटे छोटे गोल टुकड़े काट देना, तारे बन जाएंगे और राजा को दे देना। सुनार ने ऐसा ही किया। उसने पतरे से तारे काटकर राजा को दे दिए। राजकुमारी ने 9 लाख तारों का दान किया। ऐसा होते देख भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान हरि ने अपने दूतों से कहा, जाओ और जाकर देखो, कोई धर्मात्मा मेरे नाम पर टिका हुआ है। दूतों ने पृथ्वी पर आकर देखा तो राजकुमारी चांदी के तारे दान कर रही थी। यह देखकर वो ठाकुर जी को जाकर बोले, प्रभु, राजा की लड़की नेम धर्म से तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे मेरे विमान पर बैठाकर वैकुंठ लोक में ले आओ। भगवान के दूत राजकुमारी को लेने पहुँचे और बोले, भगवान हरि ने तुम्हें वैकुंठ में बुलाया है। राजकुमारी बोली, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, जिसने मेरी सहायता की है सबको साथ लेकर जाऊंगी। दूत एक बड़ा सा विमान लेकर आए और सबको लेकर चले। रास्ते में उस लड़की के मन में अभिमान हुआ कि मेरे तारा भोज करने से सबको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो रही है। ऐसा अभिमान देख दूतों ने उसे विमान से नीचे उतार दिया और कहा कि तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए अब तुम यहीं पर रहो। और वह दूत बाकी सबको लेकर श्री हरि के पास पहुंच गए। भगवान ने पूछा, इसमें से तारा भोज करने वाला कौन है? तो दूतों ने कहा, प्रभु, उसमें अभिमान का भाव आ गया था, इसलिए हम उसे पृथ्वी लोक पर ही छोड़ आए, और जिन्होंने कार्तिक व्रत में उसकी सहायता की थी उन्हें हम यहाँ ले आए। राजकुमारी ने भगवान श्री हरि से क्षमा याचना करी। भगवान ने कहा, अभिमान के कारण तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल निष्फल हो गया।
अब तुम फिर से श्रद्धापूर्वक तारा भोजन करो, कार्तिक स्नान करो, तब तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अगले वर्ष उसने फिर से श्रद्धापूर्वक कार्तिक स्नान में तारा भोजन व्रत किया। भगवान के दूत आए और उसे लेकर वैकुंठ लोक चले गए। श्री हरि विष्णु भगवान जैसे राजा की लड़की के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसा बाद में उस पर कृपा करी वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। जय श्री हरि विष्णु की, विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। उम्मीद है कार्तिक माह में प्रतिदिन सुनी जाने वाली तारा भोज की कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी को भी विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की कृपा प्राप्त हो सके। धन्यवाद।